Hello, good morning students. Today we discuss about the fifth chapter our environment. मतलब हमारा वातावरण के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट में क्या क्या है, क्या प्रोसेस होंगी। तो सबसे पहले अवर इन्वायरमेंट की हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। अवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ पे ही लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसमें क्या है फिजिकल कंडीशन है जो लाइफ अर्थ पे फिजिकल कंडीशन है जो लाइफ प्रोवाइड करते हैं। ये फिर फिजिकल कंडीशन जैसे कि प्रॉपर टेम्परेचर, एयर, वाटर या फिर सॉइल, ये सब प्रेजेंट होते हैं। जब भी कोई फेवरेबल फैक्टर इंक्लूड होता है तो डिफरेंट टाइप के प्लांट और एनिमल से पृथ्वी पर फ्लोराइज करते हैं, ग्रो करते हैं, जिससे क्या है लगातार पृथ्वी पर क्या होता है फिजिकल फैक्टर से लिविंग वर्ल्ड का इंटरेक्शन हो जाता है और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सराउंडिंग अफेक्टेड होता है। लिविंग बीइंग में और फिजिकल फैक्टर में, लिविंग बीइंग में तो प्लांट और एनिमल्स आएंगे और फिजिकल फैक्टर में रेनफॉल, वाइंड, एटीसी ये सब आएंगे। इन सब को जो हमारे चारों ओर प्रेजेंट है इसे हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। भाई देखो, जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ इंक्लूड होती है हमारी सराउंडिंग में, उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। लिविंग में क्या आ गया, प्लांट्स और एनिमल्स। नॉन लिविंग में वाइंड, रेन फ्लो ये सब आ गए। तो देखो इन्वायरमेंट क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे, फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। फिजिकल मीन्स नॉन लिविंग, बायोलॉजिकल लिविंग। ये वर्ल्ड जो कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों चीज़ ही डिफाइंड हुई हों उसे हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट कहते हैं। लिटरली स्पीकिंग में क्या आता है, ऑर्गेनिजम्स हमारी सराउंडिंग के इंटरमीडिएट हैं जो कि हर जगह प्रेजेंट होते हैं। नॉन लिविंग और लिविंग दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। नॉन लिविंग को हम एबायोटिक कह सकते हैं और लिविंग को बायोटिक कंपोनेंट कह सकते हैं। इन्वायरमेंट हमेशा अफेक्टेड होता है इंटरनल पार्ट के थ्रू और ये इन्वायरमेंट हमारी नीड्स को भी कंप्लीट करता है। इन्वायरमेंट में दो फैक्टर हैं जैसे एबायोटिक एंड बायोटिक, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं इन्वायरमेंट में। और क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके सराउंडिंग में बैलेंस मेंटेन करते हैं। ये एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म के एबायोटिक कंपोनेंट के साथ भी और नेचर में बैलेंस मेंटेन कर देते हैं। उसके बाद में देखते हैं हम इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर की, जो कि एक ऑर्गेनिज्म के नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके फूड चेन, बायोकेमिकल साइकिल से की हेल्प से एनर्जी फ्लो, बायोटिक डाइवर्सिटी और मटेरियल साइकिलिंग, स्टेबल सपोर्टिंग ये सब प्रोवाइड करता है। इकोसिस्टम में एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है जिससे क्या होता है, नॉन लिविंग मटेरियल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एनर्जी फ्लो या फिर मैटरनल साइकिल स्टेबल करते हैं। इसमें इकोसिस्टम में दो टर्म आई हैं, साइकिलिंग ऑफ मटेरियल। साइकिलिंग ऑफ मटेरियल मतलब क्या होता है, एक्सचेंज होता है मटेरियल का एक साइक्लिक वे में लिविंग बीइंग से इन्वायरमेंट में, और वे लगातार मटेरियल की लिविंग बीइंग के साथ सप्लाई करके अर्थ पे लाइफ को स्टेबल करती है, जिसे क्या कहते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है। और फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो सन के थ्रू एनर्जी को लेते हैं जो कि एक फूड चेन में हेल्प करती है, जिसे हम फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं। टाइप ऑफ इकोसिस्टम है भाई, मतलब कि नेचर, ड्यूरेशन और साइज के बेसिस पे इकोसिस्टम को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम नेचर के ऑन द बेसिस ऑफ नेचर देखेंगे, इकोसिस्टम की नेचर के बेसिस पे। सबसे पहले है नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में क्या है कि ये इकोसिस्टम नेचर द्वारा ऑपरेट किया गया है, इसमें विदाउट वुमेन का कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम, ग्रास इकोसिस्टम, फॉरेस्ट एंड ओशियंस इकोसिस्टम। ये क्या है, ये नेचुरली मेड होते हैं। उसके बाद में क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल में क्या होता है, जो कि मैन के द्वारा मेंटेन किया जाता है, मैन के द्वारा बनाया जाता है, उसी के द्वारा मेंटेन किया जाता है, ठीक है। इस इकोसिस्टम में मैन
ही मतलब नेचुरल बैलेंस में ये मेंटेन करता है, और एनर्जी प्लांट मैनिपुलेशन के हिसाब से ही इनको मेंटेन करता है, और बैलेंस नेचर में बैलेंस मेंटेन करता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्रोपलैंड इकोसिस्टम, ऑर्चर्ड गार्डन एंड एक्वेरियम, ये सब क्या है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में। ये सभी नेचर के बेसिस पे डिस्कस किए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन की मतलब टाइम के बेसिस पे क्या है टेम्परेरी इकोसिस्टम और परमानेंट इकोसिस्टम। नाम से पता चल रहा है टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए, जो शॉर्ट लिव्ड और इकोसिस्टम होता है जो नेचुरल या फिर मैन मेड के द्वारा कुछ भी हो उसे हम क्या कहेंगे टेम्परेरी इकोसिस्टम कहेंगे। एग्जाम्पल की है रेन पॉन्ड और लाइब्रेरी कल्चर और प्रोटोजोन्स, ठीक है, ये टेम्परेरी में आ जाएंगे। परमानेंट में क्या है जो सेल्फ सपोर्टिंग नेचुरल इकोसिस्टम में होते हैं जो हमेशा के लिए एक लंबे टाइम के लिए मेंटेन किया जाता है, जैसे कि ये लेक, फॉरेस्ट और डेजर्ट। साइज के बेसिस पे इकोसिस्टम देखो, साइज मतलब स्मॉल या लार्ज। स्मॉल इकोसिस्टम और लार्ज इकोसिस्टम इंक्लूड है। स्मॉल इकोसिस्टम में क्या है स्मॉल साइज का इकोसिस्टम प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहेंगे माइक्रो इकोसिस्टम, जैसे कि फ्लावर पॉट, ये साइट ऑफ अंडर ए स्टोन, एक स्टोन के अंदर जो साइट प्रोवाइड होती है वो। उसके बाद में है लार्ज इकोसिस्टम जो कि बहुत बड़ा साइज का इकोसिस्टम होता है जिसे हम क्या कहेंगे मैक्रो इकोसिस्टम। एग्जांपल है ओशियंस, फॉरेस्ट और डेजर्ट, ये लार्ज इकोसिस्टम में आते हैं, ठीक है। अब हम इकोसिस्टम के कंपोनेंट देखते हैं। सबसे पहले क्या है एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट, बायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम कौन कौन से दो टाइप के कंपोनेंट इंक्लूड है बायोटिक और एबायोटिक। अब हम एबायोटिक के बारे में डिस्कस करते हैं। एबायोटिक में नॉन लिविंग कंपोनेंट, इसमें क्या होता है जो नॉन लिविंग फिजियोकेमिकल फैक्टर होते हैं इन्वायरमेंट के वो इंक्लूड होते हैं। ये कंपोनेंट केवल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म परंतु उनके बिहेवियर और उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप को भी मेंटेन करता है। जो एबायोटिक फैक्टर हैं उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड और क्लाइमेटिक फैक्टर ये इंक्लूड होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज कौन से है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फॉस्फेट, ये सब क्या है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं। और इसके जो कंपोनेंट है वो भी जैसे वाटर और CO2 जो मैन मेड होते हैं या फिर मैन के द्वारा कंस्ट्रक्ट इन्वायरमेंट जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ये क्या इस किस में आ जाएंगे एबायोटिक में, ठीक है। और ये क्या होते हैं कंपोनेंट डिजोल्व फॉर्म में वाटर प्रेजेंट होता है, सोयल में प्रेजेंट होता है, फ्री स्टेट में एयर प्रेजेंट होती है, क्या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं इसमें इंक्लूड है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और इसमें क्या है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करते हैं और डेड को भी रिमेन कर लेते हैं। इसमें क्या डेड ऑर्गेनिक मैटर से ब्रेक करके डिकम्पोजर की हेल्प से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करके उनके रिसाइकिल कर लिया जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या आएगा लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाइंड, रेन फ्लो, वाटर, इलेप्टिक फैक्टर्स, ये सब इंक्लूड होते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर में, ठीक है। उसके बाद में आता है हम डिस्कस करते हैं बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग। इसमें क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट होंगे, जिसमें मोड ऑफ फूड न्यूट्रिशन क्या होगा इकोसिस्टम के बेसिक इकोसिस्टम में ही क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले है प्रोड्यूसर नाम से ही पता चल रहा है जो प्रोड्यूस करे। प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म के क्या होते हैं जो अपना भोजन खुद ही प्रोड्यूस करे सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करके। इसमें क्या आते हैं सभी ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया या कुछ बैक्टीरिया फ्री फ्लोटिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये सब क्या होते हैं ऑटोट्रोफिक होते हैं जिसे हम क्या कहेंगे फाइटोप्लैंक्टन। ऑटोट्रोफिक जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं वो क्या होते हैं ऑटोट्रोफिक होते हैं। ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या कर लेते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है तो वो उसकी हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, और जो सोलर एनर्जी है उसकी हेल्प से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को लेके ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर लेते हैं। वो ग्लूकोज क्या होता है बाद में सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक होके CO2 और वाटर में ब्रेक हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे
फोटोसिंथेसिस। ब्रीफ में देखते हैं, देखो 6 मोलिक्यूल हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 हैं वाटर के। ये एक दूसरे के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं क्लोरोफिल के अंदर, तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाती है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। 6 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होंगे और एक ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद में क्या है, जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है वो इस प्रोसेस में रिलीज होगी और जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसमें स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड ये सब प्रेजेंट होते हैं। जो ग्रीन प्लांट है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, वे अपना फूड ऑर्गेनिक मटेरियल के थ्रू प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की हेल्प से। ठीक है, इन दोनों में, जिसे हम क्या कहेंगे, फोटो ऑटोट्रोप्स। ग्रीन प्लांट्स को साइनोबैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, फोटोट्रोप। फोटो मीन लाइट्स, ऑटोट्रोप जो अपना फूड न्यूट्रिशन अपना ले लेते हैं। फोटो मीन लाइट की हेल्प से जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो फोटोट्रोप। उसमें आते हैं ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, उसके जिसे और उससे अदर देखते हैं ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स में जो ऑर्गेनिक क्या होते हैं, अपना फूड नहीं ले पाते ऑटोट्रोप्स में। इसमें क्या होते हैं, वे हेटरोट्रोफिक्स भी होते हैं। उसके अलावा जो प्रोड्यूसर होता है इकोसिस्टम में क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं। ये प्रोड्यूसर यूटिलाइज करते हैं सोलर एनर्जी को और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, जिसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसड्यूसर कहेंगे। उसके बाद में है कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या है, जो इसमें मेनली एनिमल्स आते हैं जो क्या करते हैं, अपना फूड सिंथेसाइज कर देते हैं। इसमें क्या होता है, ये अपना फूड मटेरियल या एनर्जी स्टोर करते हैं प्रोड्यूसर को खा के वो, या अदर एनिमल्स को लेके वो अपना भोजन ले लेते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, हेटरोट्रोप्स। कंज्यूमर्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, देखते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में क्या होता है, प्रोड्यूसर तो हुए ग्रीन प्लांट, उसके बाद में जो नीचे लेवल पे आएंगे जो ग्रीन प्लांट को ले सकते हैं वो क्या होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। जो क्या होंगे, प्लांट पे फीड करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट को लेते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर। जो केवल प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं उन्हें हर्बीवोरस भी कह सकते हैं हम, जो केवल प्लांट्स पे और वे अपना फूड और एनिमल मैटर में यूज़ कर लेते हैं, जिसे क्या कहेंगे कि इंडस्ट्री एनिमल्स कहेंगे। जो हर्बीवोरस पे जो फीड करते हैं प्लांट्स पे प्रोडक्ट, बाद में अपना फूड एनिमल के मैटर में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं कि इंडस्ट्री एनिमल कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए है कैटल, डियर, गोट, रैबिट, ये कुछ एग्जाम्पल हर्बीवोरस में इंक्लूड होते हैं और ट्रेडिशनल इकोसिस्टम होते हैं। कुछ स्नेल, मॉस्किटो, टेडपोल, ये सब क्या होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम के होते हैं। ठीक है, उसके बाद में है सेकेंडरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करेंगे, जो अपना भोजन प्राइमरी कंज्यूमर से लेंगे उसे सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे, जिसे हम क्या कह सकते हैं, जो एनिमल्स क्या कहते हैं, फ्लैश पे डिपेंड करते हैं, हर्बीवोरस के फ्लैश पे डिपेंड करेंगे, वो क्या होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। और प्राइमरी कार्निवोर्स। ठीक है, ये हर्बीवोरस है, ये क्या हो, कार्निवोर्स। जो अपने फूड में फ्लैश लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या आ जाएंगे, डॉग, कैट, फॉक्स, ये सब क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं और प्राइमरी कार्निवोर्स हैं। ठीक है, इसमें वाटर बग्स, वाटर बैटल्स, ये सब इंक्लूड होती हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि क्या होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम मीन्स जो इकोसिस्टम बॉटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, थर्ड और ये टर्सरी कंज्यूमर क्या है, ये लार्जेस्ट कार्निवोर जो क्या करते हैं, कार्निवोर्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये स्मॉल कार्निवोर्स होते हैं, ये लार्ज कार्निवोर्स होते हैं जो इन पे डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए है लार्ज फिश है, ये वाटर बर्ड्स है, एक्वेटिक इकोसिस्टम की होती है। वोल्फ फॉर्सने क्या है, ट्रेडिशनल इकोसिस्टम की होती हैं। फिर है क्वाड्रिडेटरी, ये क्या, इस इकोसिस्टम में क्या होता है, ये फीड करते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स पे, जिसे हम क्या कहेंगे, टर्सरी कंज्यूमर। इसमें क्या है, लॉयन, टाइगर, ईगल्स, ये सब इंक्लूड होते हैं इस इकोसिस्टम में। स्नेक, क्रोकोडाइल और ये सब क्या होते हैं, एक्वेटिक में, ये ट्रेडिशनल में। इसमें क्या है, ये फूड चेन में क्या होते हैं, कंज्यूमर प्रेजेंट होते हैं फूड की चेन में, जिसे हम क्या कहेंगे, टॉप कार्निवोर्स कहते हैं। जो फूड की चेन की एंड पे होते हैं वो टॉप कार्निवोर्स होते हैं। इसे लार्जेस्ट कार्निवोर्स ऑफ फूड चेन भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये किसी भी एनिमल्स के द्वारा खाए नहीं जाते, ये क्या, इसलिए ये क्या होंगे, टॉप कार्निवोर्स होते हैं।
कंज्यूमर्स के बाद में हम डिस्कस करते हैं डीकम्पोजर्स। ये बायोटिक कंपोनेंट चल रहे भाई, ठीक है। डीकम्पोजर्स थर्ड लास्ट है। इसमें क्या है, बैक्टीरिया और फंजाई इंक्लूड होती है, जो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है या डेड प्रोड्यूसर का या कंज्यूमर्स का या वेस्ट प्रोडक्ट का जो भी डेड मटेरियल होता है उस पे ही डिपेंड करके अपना फूड टेक कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं। डीकम्पोजर होता है जो प्लांट और एनिमल के वेस्ट को मैटर पर ही डिग्रेड हो जाते हैं, जिससे जो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें यूटिलाइज कर लेते हैं। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं और न्यू मटेरियल्स में रीयूज हो जाते हैं, प्रोड्यूसर के थ्रू यूज हो जाते हैं। ये डीकम्पोजर्स क्या है, रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, बायोस्फीयर में न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करके बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की प्रोसेस करते हैं, किसके द्वारा, बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा होते हैं ये सब। और सोइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन करते हैं ये इस साइकिल के थ्रू। ये डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं। इनके बिना क्या है, लाइफ अल्टीमेटली डेथ ही है, मतलब वेस्ट है। वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर को पिलअप करके उसे अच्छे से यूज कर लिया जाता है, जिससे क्या कहेंगे, स्पैरोट्रोप्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये थे भी बायो का कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग कंपोनेंट्स। थैंक यू।